Hello everyone, welcome back to my video. In this video we will cover the evaluation process and first we will start with the meaning of evaluation. हिंदी में इसको बोलते हैं मूल्यांकन. It is the process in which data is collected, organized on the basis of end result in learning process. Basically evaluation process is judgmental in nature. तो जो आपके final exams होते हैं उसी को हम मूल्यांकन बोलते हैं and the evaluation is basically of two type, qualitative and quantitative, same as in it is defined in assessment process also. That in qualitative we will talk about the sports, skills, music and craft activities. In quantitative there are basically two parts, theory and practical, and the weightage जो जनरली दी जाती है वो 80:20 की ही होती है. And there are two definitions according to Robert Lynn. Evaluation is a systematic process of collecting, analysis and interpreting of the information, right, so that we can find out the end result of the students. And second one is according Tyler, this is very important. Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are अचीव्ड. बेसिकली इवेल्युएशन एंड असेसमेंट बोथ जो प्रोसेस हैं उनका मेन मोटिव होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. और इसीलिए टाइलर की जो डेफिनेशन है वो भी फोकस करती है कि इवेल्युएशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों ने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो किस लेवल तक अचीव किए हैं. इट मीन्स उनका परिणाम कैसा रहा, क्या उनको पूरे साल जो पढ़ाया गया उन बच्चों को समझ में आया, क्या उनके बेसिक्स क्लियर हुए, इन्हीं के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट. इसके अलावा अगर आपको कोई एक दो और डेफिनेशंस आती हैं तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. दैट इज़ टोटली अप टू यू. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. Here there are the characteristics of evaluation. It is a systematic process, then it is a technical process, it is a new concept. Basically assessment and evaluation both are new concept. It include qualitative and quantitative both aspects of the student and it is judgmental in nature. ये परिणामात्मक होता है. I don't know exactly what is the word is this, but it is judgmental in नेचर. ये निर्णायक होता है. यस, निर्णायक. और असेसमेंट हमारा क्या होता था? असेसमेंट होता था डायग्नोस्टिक. अगेन द टाइप्स, नंबर 1 इज़ कॉन्टीन्यूअस. हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे साल चलने वाला प्रोसेस है. कॉम्प्रिहेंसिव इज़ अ टर्म विच इंक्लूड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट. देन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे असेसमेंट में हमने जिक्र किया था, सेम ऐसे ही तरीके का होता है. डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि बच्चों पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े. देन फोर्थ है आपका सम्मेटिव इवेल्युएशन. पूरे सिलेबस को 2 भागों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, हाफ एनुअली और आपके एनुअली एग्ज़ाम होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपका मूल्यांकन किया जाता है. सीसीई के बारे में अलग से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, डिफाइन कीजिए इसको. शुरू में ये सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था इन 2009 एज अ पायलट प्रोजेक्ट. इट वॉज स्टार्टेड इन राजस्थान फॉर द क्लासेज ऑफ 9th एंड 11th. और जब देखा कि ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे की सारे डायमेंशंस पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे कम्प्लीटली फोकस हो रहा है, तो 2010 में इसको पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया. देन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मैंने अलग से लिखी हैं. इवेल्युएशन की जो है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, राइट. दीज आर वेरी इजी, लाइक इट हेल्प इन क्लैरिफाइंग द एम्स. बच्चों का एम क्या है, दीज आर ऑल वेरी इजी. आप एक बार पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा. देन मेरिट्स के बारे में जिक्र करते हैं. मेरिट्स ऑलमोस्ट वही होंगी जनरली जो हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द assessment and evaluation process. It is more valid than external examination as it covers all the topics of the syllabus. Then students will become more regular and punctual. The problem of discipline will remain moderate. It is more reliable than the external examination, again the same one. Then demerits are there. It is a time consuming process. The short term evaluation increase the workload for the teachers and for the of course students also. यहाँ पे जो demerits हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये बहुत ईजी हैं. बेसिकली आप 3 या 4-5 भी लिख देंगे बहुत है. फिर भी मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं. 1-2 अगर आप भूल भी जाते हो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना फाइनल एग्ज़ाम में 4 लिखो. एंड कंक्लूजन आपको खुद से लिखना है. थैंक